हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, घास स्थल में खरगोश द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर को कहते हैं। विकल्प ए है शुद्ध उत्पादकता, विकल्प बी है द्वितीयक उत्पादकता, विकल्प सी है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता तथा विकल्प डी है सकल प्राथमिक उत्पादकता। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो किसी घास स्थल का जो पारितंत्र है उसमें खरगोश की जो उत्पादकता है उस विषय में पूछा गया है कि खरगोश की उत्पादकता को क्या कहा जाएगा। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह खरगोश की उत्पादकता के विषय में है कि घास स्थल में खरगोश की उत्पादकता क्या होगी। तो घास स्थल के इससे पारितंत्र को हमें समझना होगा खरगोश की उत्पादकता को समझने के लिए। तो किसी भी पारितंत्र में क्या होगा, सबसे पहले आते हैं उत्पादक। अब यहाँ पर हमें दिया गया है घास स्थल, तो अर्थात यहाँ पर उत्पादक का कार्य कौन करेगा, घास करेगी या छोटे पौधे जो होंगे वो करेंगे। तो इन्हें हम बोलेंगे प्राथमिक उत्पादक। ये क्या है, प्राथमिक उत्पादक। तथा इनके द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उससे जो उत्पाद बनेगा वह उत्पादकता कहलाएगी प्राथमिक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता। तथा इस प्राथमिक उत्पाद का भक्षण कौन करेगा, इसका भक्षण करेगा खरगोश घास स्थल में। तो खरगोश क्या हो जाएगा, खरगोश हो जाएगा यहाँ पर द्वितीयक उत्पादक। द्वितीयक उत्पादक। और जो इसके द्वारा जो उत्पादन किया जाएगा उसे कहा जाएगा द्वितीयक उत्पादकता। द्वितीयक उत्पादकता। द्वितीयक उत्पादकता इसे कहा जाएगा। तो इस प्रकार से ये होगा। और खरगोश का जो भक्षण करेगा वो क्या होगा, वो होगा मांसाहारी। तो मांसाहारी क्या करेगा, आगे तृतीयक उत्पादकता यहाँ पर बनाएगा। वहीं जो उत्पादक होते हैं, यदि हम इनकी संपूर्ण उत्पादकता को देखें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो संपूर्ण जो बनता है यहाँ पर उसे बोला जाता है सकल प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता। और इसमें से यदि श्वसन को घटा दिया जाए, क्योंकि श्वसन में जो ह्रास होगा उत्पादकता का उसे यदि घटा दिया जाए तो जो प्राप्त होता है उसे कहा जाता है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो चलिए अब विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है शुद्ध उत्पादकता, तो शुद्ध उत्पादकता इसे नहीं कहा जाएगा, ये गलत है। विकल्प बी है द्वितीयक उत्पादकता, बिल्कुल खरगोश द्वितीयक स्तर पे है तो इसकी जो उत्पादकता होगी वह कहलाएगा द्वितीयक उत्पादकता, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है शुद्ध प्राथमिक उत्पादक। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता हमने देखा ये उत्पादकों में पाई जाती है, यानी कि जो प्राथमिक उत्पादक है उनमें देखने को मिलेगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तथा विकल्प डी है सकल प्राथमिक उत्पादकता, तो सकल प्राथमिक उत्पादकता भी प्राथमिक उत्पादकों से संबंधित है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी द्वितीयक उत्पादकता। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।